बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 16 to 19। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इफ 1/a + b 1/c + a 1/b + c आर इन ए पी देन शो दैट a² b² c² आर इन ए पी। वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये 3 टर्म्स हैं ए पी में हैं तो आप ये प्रूव करेंगे a² b² c² भी जो है वो एक ए पी है। तो स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है ये वाली वैल्यू दी गई है। उसने कहा है कि ये ए पी है। सो यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना 1/a + b 1/c + a 1/b + c। ठीक है, आर इन ए पी। ठीक है, आर इन ए पी। अगर ये आपके पास ए पी में है तो देन फिर क्या होगा, जब हमें पता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो ए पीज में आ रही हो टर्म्स, तो जो बिटवीन वाली टर्म होती है वो फर्स्ट से प्रीवियस और जो नेक्स्ट टर्म होती है उसका मीन के इक्वल होती है। ठीक है, ये बिटवीन वाली टर्म जो है ये इससे प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म का अगर आप मीन लें तो उसके इक्वल होती है। मीन का मीन है इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो उसके इक्वल होती है। हम पहले भी कुछ एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को किया है। सो सेम उसी तरह से हम करेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 1/c + a। ये मिडल वाली टर्म है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली टर्म क्या है आपके पास 1/a + b + 1/b + c। इसका जब आपने मीन लेना है तो यहाँ पे आप डिवाइड लिख लें। ठीक है, और 2 लिख लें। ठीक है, समझ लग गई है कि डिवीजन का साइन लगा के 2 लिख लें कि ये मीन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2/c + a हो जाएगा। इक्वल लगाएं। अब यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a + b × b + c आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, a + b इसके डिनोमिनेटर में है लेकिन ये नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे b + c, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a + b। ठीक है, अब आप क्या करें, इस वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर लें 2/c + a एज इट इज़ राइट करें। इक्वल लगाएं। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, ये बनेगा आपके पास a + 2b + c। ठीक है, ये देखें ये b और ये b 2b हो जाएगा तो c और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी a + b × b + c। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, हम इधर राइट कर लेंगे a + b × b + c इक्वल। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a + 2b + c यहाँ पे आ जाएगा c + a। ठीक है, अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देना। अब यहाँ पे देखें ये 2 आप एज इट इज़ अभी राइट कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। ये आ जाएगा ab + ac + b को b से करें b² + b को c से करें तो bc आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वल लगाएं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें ac प्लस ये देखिए a² हो जाएगा। फिर आपने 2b को c के साथ करना है तो +2bc आ जाएगा। फिर +2b को a के साथ करेंगे तो 2ab लिख देंगे प्लस अब c वाली वैल्यू को करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c² + ac। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2ab + 2ac + 2b² + 2bc इक्वल लगाएं। अब यहाँ से देखें ac और ये ac ऐड होके तो 2ac हो जाएगा + a² + 2bc + 2ab और +c² यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं आपके पास कुछ उनको यहाँ पे आप ले हैं। ठीक है, a² और b² को इधर ही रहने दें, ये कट नहीं होंगे, दूसरी इधर आके कट हो जाएंगी, तो इसलिए हम इन तीनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2ab + 2ac + 2b² + 2bc इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें आपके पास ये वाली जो टर्म है 2ac इधर आके -2ac हो जाएगा। फिर ये वाली आएगी -2bc फिर -2ab 2ab इक्वल यहाँ पे आपके पास वैल्यू रहेगी a² + c² इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2ab पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल,
AC, ये AC के साथ कैंसिल, 2BC इस BC के साथ कैंसिल। सो रिमेनिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2B² इज इक्वल टू A² प्लस C²। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो 2 है इसको मूव कर लें इक्वल के इस साइड पे। सो यहाँ पे हो जाएगा A² प्लस C² ओवर 2। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रूव करना था कि A² B² और C² AP में है। अगर ये AP में है तो यहाँ पे देखें इन वैल्यूज़ को अगर हम लिखें इस तरह से, वैल्यू को लिखना चाहें A² B² और C² अगर हम लिखें तो जब हम इसका मीन लेंगे तो किस तरह से मीन हमें पता चलेगा कि ये जो बिटवीन वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इससे प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म की मीन के इक्वल। अब देखिए प्रीवियस टर्म A², नेक्स्ट टर्म C² ओवर 2 आ जाएगा, मीन इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें यही वैल्यू बन रही है। इट्स मीन आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये AP में ही आ रही है, यही हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे दिस शोज दैट B² इज मीन of A² and C², so A² B² C² forms an AP। ठीक है, कि ये AP बनाती हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट राइट कर देनी है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56। कि फर्स्ट 4 टर्म जो है वो AP की है, उनका जो सम है वो 56 है। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज, और लास्ट 4 टर्म का सम जो है वो 112 दिया गया है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, अगर वो कह रहा है उसकी फर्स्ट टर्म 11 है, देन फाइंड नंबर्स ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म आपने जो है वो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हमें लेट करनी पड़ेगी फर्स्ट 4 टर्म और लास्ट 4 टर्म। सो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लेट कर लेते हैं। हम ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट टर्म A1 ले लें, सेकंड A1 प्लस B, इसी तरह से ऐड होके लेते हैं ना, तो A प्लस B हो जाएगा। थर्ड A1 प्लस 2D, सॉरी B नहीं लेंगे, यहाँ पे हम D लेंगे। ठीक है, 2D हो जाएगी। और थर्ड टर्म फोर्थ हम ले लेंगे A1 प्लस 3D। ठीक है, अगर ये इस तरह से हमने लेट कर लिया, देन हम इनका सम अब लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि फर्स्ट 4 टर्म का सम 56 के इक्वल है। तो इनका सम लें, तो वैल्यू देखें A1 प्लस D, ये वाली टर्म अब ये लिखेंगे प्लस A1 प्लस 2D प्लस A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 56। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें A1 कितने, 1 2 3 4, तो A1 की वैल्यू 4A1 आ जाएगा। साथ में D की वैल्यू देखें कितनी बनेगी, 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6D इज इक्वल टू 56। अब A1 उसने हमें खुद ही बता दिया, उसने कहा था फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है, तो A1 की वैल्यू जो है ना वो हम पुट कर लेंगे, वो आपके पास 11 आ जाएगी, प्लस 6D इज इक्वल टू 56। ये 44 हो जाएगा। इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें तो 56 माइनस 44 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6D। आपको D की वैल्यू चाहिए, 6 उधर जाके डिवाइड होगा, कट हो गए, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। 12 ओवर 6 का मीन आ जाएगा 2। तो D की वैल्यू अब हमारे पास जो है वो आ चुकी है। नाउ हमने सम लेना है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म। ठीक है, वो उसने खुद ही बताया हुआ था हमें कि लास्ट 4 टर्म का जो सम है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब लास्ट जो टर्म्स होती है ना, अब आपको पता है लास्ट टर्म जो होती है ना हमारे पास n-1D होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू लेनी है कि n-1D आए हमारे पास, तो उसको जब हम लेट करते हैं ना, तो वो वाली जो टर्म्स आपने ली होनी थी वो हम इस तरह से ले लेते हैं। वैल्यूज़ जो आपने लेनी है कि वो हम ले लेते हैं A1 प्लस n-4D। अब देखें ये फर्स्ट टर्म बनेगी आपके पास। ठीक है, लास्ट टर्म्स वाली साइड से प्रीवियस से स्टार्ट करेंगे तो ये उसकी फर्स्ट टर्म होगी। अब नेक्स्ट जब आप लेंगे तो यहाँ सम लेना है, तो डायरेक्ट हम सम लिख देते हैं, तो वो होगी A1 प्लस n-3 ले लें, n-3D, फिर प्लस लिख के अब देखें ये n-2 हो जाएगा आपके पास, A1 प्लस n-2D,
फिर लास्ट टर्म जो आपने लेनी थी वो यही होती है ना, a1 प्लस n माइनस 1d, यही होती है ना लास्ट टर्म। तो इस तरह से यहाँ से अगर आप लेना चाहें, अब आपने इधर से लेना भी स्टार्ट कर लेना, तो आपको ये पता चल जाना था ये n-4 क्यों लिया है, कैसे बना है। ये देखिए n-1 है, फिर n-2 हो गया, फिर उससे इधर को जाएंगे n-3, फिर n-4। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपने ले ली हैं, उनका सम लेना है। तो इक्वल ये 112 है, आप यहाँ पे राइट कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लें। देखिए a1 कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ना, यहाँ से हम डी कॉमन ले लेते हैं, चलें इनको आप ऐड करवा लें। a1 1 2 3 4, a1 कितने हैं आपके पास 4, सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 4a1, ठीक है। प्लस अब ये वाली जो सारी टर्म है इनमें से आ जाएगा डी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे अब राइट करेंगे। ये n-4 है, फिर ये आपके पास है n-3, प्लस लगा के ये आ जाएगा n-2, फिर ये प्लस है तो आ जाएगा n-1, ठीक है। ये ले लिया, ये किसके इक्वल है 112 के, ये उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब यहाँ से देखें इनको सॉल्व करेंगे। 4a1 आप ऐसे ही लिखें, प्लस यहाँ पे देखें डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, हम पुट कर लेते हैं। वो 2 हमने लिया तो 2 लगा लें। अब यहाँ से देखें n कितने हैं 1 2 3 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये देखें -4 -3 7 8 9 और ये हो जाएगा आपके पास 10, सो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये 4n और 10 इज इक्वल टू 112। अब यहाँ से देखें इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। 4a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 8n -20 इज इक्वल टू 112। इसको मल्टीप्लाई करें तो 44 प्लस 8n -20 इज इक्वल टू 112 आ जाएगा, ठीक है। अब 44 में से आपने 20 को माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22। आप यहाँ पे राइट कर लें, 44 में से ये माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 24 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 112। अब 24 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8n इज इक्वल टू 112 माइनस 24। अब 112 में से जो है हमने माइनस कर देना है 24 को, सो वैल्यू आ जाएगी 88। सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 8 और 8, 88 और 8n, ठीक है। हमें n की वैल्यू चाहिए, हमने फाइंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी थी कि इस एपी में कितनी आती हैं, तो वो फाइंड करनी थी। n की वैल्यू चाहिए तो n इधर ही रहने दें, 8 को उधर ले जाएं, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कट होके वैल्यू आ जाएगी 11। सो नंबर ऑफ टर्म इस एपी में जो उसने गिवन हमें एपी दी थी, जिसका उसने सम भी दे दिया फर्स्ट 4 टर्म का, लास्ट का, तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 11। सो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगेन आपको एक बार शो करवा दूँ। अब यहाँ से देखें फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया था आपने, फर्स्ट 4 टर्म इस तरह से जो है वो ले लिए। a1 लिया, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, उसका सम 56 के इक्वल था। यहाँ से इसको सॉल्व किया, a1 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें बता दी थी कि फर्स्ट टर्म 11 है, उसकी वैल्यू लगा के तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लास्ट टर्म जब आपने लेनी थी तो हमें पता है जो लास्ट टर्म हमारे पास होती है ना वो a1 प्लस n-1d होती है, तो वही ली है आपने लास्ट, वहाँ से लेना स्टार्ट करें, बैक पे आए तो n-1 फिर n-2 ले लिया, n-3 n-4। तो a1 की वैल्यू ज़ाहिर लगा दी, इनको सॉल्व किया, 4a1 हो गया, d आपने कॉमन ले लिया इन टर्म में से, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे सॉल्व हो गई, d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 2, आपने वो लगा देनी है, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करके सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास आ गई है 11। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है दी फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी। मीन फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, लास्ट टर्म उसकी सी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। शो दैट दी सम ऑफ ए पी, वो कह रहा है सम ऑफ ए पी जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। सो हम यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करते हैं लिखना। अब हमें पता है फर्स्ट टर्म जो उसने आपको दी है, फर्स्ट टर्म उसने क्या है वो ए है, ठीक है। सेकेंड टर्म उसने क्या दी है हमें, सेकेंड टर्म वो उसने दे दिया है हमें बी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो डी हम फाइंड कर सकते हैं, देन डी किसके इक्वल आएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नाउ सी इज दी लास्ट टर्म, सी जो है वो उसने खुद ही कहा है ना कि लास्ट टर्म है। जब ये लास्ट टर्म होगी तो फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो ए एन लिखते हैं लास्ट टर्म, a1 प्लस n-1d इसी के होती है ना लास्ट टर्म। लास्ट टर्म उसने हमें कह दिया सी है, सो यहाँ पे तो सी आ जाएगा, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आपने a1 लिख देना है, a1 की प्लेस पे आप a लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने हमें कहा क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म a है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आप लिखेंगे n-1, d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आई है b माइनस ए। इस तरह से लिख लेते हैं, इस a को हम इधर ले आए, माइनस ए हो जाएगा,
इक्वल यहाँ पे आ जाएगा n-1 और b-a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, b-a को भी हम इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो c-a ओवर b-a हो जाएगा इक्वल n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, आपको n की वैल्यू चाहिए 1 को ले आए, तो n हम पहले इधर लिख लेते हैं, इसको चेंज किया, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये c-a ओवर b-a एज इट इज़ ये वाली वैल्यू, और ये इस साइड पे दायरा गई थी तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का जो है वो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। n का हम क्या करते हैं, यहीं पे चले एलसीएम ले लेते हैं, तो n इज़ इक्वल टू c-a प्लस b-a, एलसीएम में यही आएगा ना ओवर b-a। किस तरह से b-a एलसीएम आया, इधर 1 था दायरा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जो हमने एलसीएम लिया वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होके इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो वो आ जाएगी आपके पास b प्लस c-2a ओवर b-a। अच्छा ठीक है, अब ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, n की वैल्यू आ गई। अब उसने हमें कहा है फाइंड करना है सम ऑफ AP, आपने सम ऑफ AP फाइंड करना है। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला होता है आपके पास, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 A1 प्लस AN, ठीक है। इसी के इक्वल होता है ना फॉर्मूला। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ लिखना चाहें, n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम ये लिखेंगे 1 ओवर 2 जो है ना, ये वाला 2 इसको हम स्टार्ट में लिख लें। यहाँ पे हमने n की वैल्यू लिखनी है, वो ये आई है, तो b प्लस c-2a ओवर b-a, ये हमने लगा लिया इस n की वैल्यू। अब ये a1 लिखना है, वो आपके पास है a, और an जो है वो लास्ट टर्म आपके पास c थी। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है। सो यहाँ पे अब ये वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, वही स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब देखें ये वैल्यू आ चुकी है, ये c प्लस a प्लस c लिखा हुआ है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे 2b-a, कोई मसला नहीं है, ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए करना, ये प्रूफ हो जाएगा। यहीं पे ये वैल्यू लिखेंगे, b प्लस c-2a लिखें, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c प्लस a लिख लें, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, आप लिख सकते हैं। ओवर में आपके पास ये 2 है और इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 2 लिखें और यहाँ पे b-a आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड आपने लिख देना है। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, उसने कहा था फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म उसने दी ए बी और सी, ठीक है। और उसने कहा है कि आपने ये इनका सम जो है वो शो करवाना है कि इसके इक्वल आ जाए। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, अगर फर्स्ट टर्म ए और बी है तो डी की वैल्यू b-a आ जाएगी। अब लास्ट पे उसने हमें खुद ही कह दिया कि जो सी है वो लास्ट टर्म है, जब सी लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और डी होता है। यहाँ से हमने an की वैल्यू लगाई जो कि सी थी, फिर a1 की वैल्यू a है हमारे पास, वो लगा दिया n-1 और d की वैल्यू b-a लगाई। यहाँ से हमने a को मूव किया, माइनस हो गया, फिर b-a को किया, वो डिवाइड हो गया, तो n-1 हमें n की वैल्यू चाहिए थी, 1 को मूव किया, वो प्लस हो गया। सो ये आ गया। यहाँ से आपने एलसीएम लेके n की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आपके पास आई b प्लस c-2a ओवर b-a, ठीक है। अब उसने सम कहा था, हमने n क्यों फाइंड किया, क्योंकि उसने कहा था कि आपने सम लेना है AP का, तो उसका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू मौजूद थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे n की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, ओवर 2 था तो 1/2 इस तरह से राइट कर लिया। a1 की वैल्यू a थी, an की वैल्यू c थी, वो लगाई, और यहाँ से सिंपल ये वाली टर्म लिखी, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको लिखा, और डिवीजन में 2b-a लिखा। यही आपके पास क्वेश्चन में था, यही आपने प्रूव करवाना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट द सम ऑफ एन कहता है सम ऑफ n AMs मीन अरेथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b के बिटवीन में, वो कह रहा है सम जो है वो उसने कह दिया n टर्म तक जा रहा है, एंड इज n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम, ठीक है। n टाइम जो है वो सिंगल a इनके बिटवीन में आ रहा है, ठीक है, द सिंगल AM बिटवीन देम, के इनके बिटवीन में सिंगल अरेथमेटिक मीन आ रहा है। सो हम लेट करेंगे, अब वैल्यू ज़ाहिर है, ये क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके थे कि a और b के बिटवीन में हम एक AB लेते थे, तो हमने वो ले लेनी है, A1 लिया, फिर आप A2 ले लें, A3 ले लें, सो ऑन। उसने कहा nth टर्म तक जाना है, ठीक है, n टाइम है तो an आ जाएगा, ठीक है, R इन AMs, ठीक है। AMs में अगर ये हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे देन
किसके बिटवीन में है, ए और बी के। इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ए फिर A1 फिर A2 फिर A3 सो ऑन AN, ठीक है, और ये B इज एन AP, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको आल्सो, अगर ये ऐसे है तो लास्ट टर्म जो आपके पास होगी TN, आप उसको लास्ट टर्म कह लें, उसका फॉर्मूला A1 प्लस N-1 और D होगा आपके पास, ठीक है। और जो उससे नेक्स्ट टर्म अगर आप N+2 टर्म अगर लेना चाहें तो वो देखें TN+2, तो वो किस तरह से आएगा, A1 और यहाँ पे प्लस N+1 हो जाएगा, क्योंकि आप N+2 लगाना है ना N की प्लेस पे, तो N+2 यहाँ पे लगा, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, D आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो N+2 जो है वो आपके पास दिया हुआ है आपको, वो कौन सा होगा, यहाँ पे ये देखें लास्ट टर्म ये, उससे नेक्स्ट AP की लास्ट टर्म और फिर उससे आगे B के बिटवीन में है ना, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये वाली, तो ये उसने ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी प्लेस पे अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है, तो B लगा देंगे, B इज इक्वल टू A प्लस A क्यों लगाया, A1 की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, A है, वो आपने लगा दी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा N+1 और D, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई, आपको D की वैल्यू चाहिए, A को इधर ले आए तो B माइनस A हो जाएगा, N+1 को भी इधर ले आए, ये आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल D आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ A1, ठीक है, A2 A3 AN, ठीक है। ये क्या है आपके पास, AP है, ठीक है, एन AP। सो हम अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, जब आपने सम के अकॉर्डिंग इनको लेना है तो A प्लस D, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने ली, तो A+2D सेकेंड टर्म की प्लेस पे ले लें, ठीक है, सो ऑन। तो लास्ट टर्म आपके पास आएगी A+ND, ठीक है, क्या टर्म आएगी, A+ND आ जाएगा आपके पास। अब उसने सम कहा था आपको, ठीक है, सो सम हम किस तरह से ले सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे SN, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला N/2 2A1 प्लस N-1D, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब सम ऑफ सीरीज है SN लिखें, N/2 लिखें आप एज इट इज़, और A1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो आपके पास इस AP के अकॉर्डिंग आपने लेनी है, तो A+D आ जाएगा आपके पास, प्लस अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखनी है तो N इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ND-D आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, सो SN इज इक्वल टू N/2, ये हो जाएगा 2A प्लस 2D प्लस ND माइनस D, सॉरी ये वाला D आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सम ऑफ सीरीज N/2, अब इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आपके पास देखें 2A आ जाएगा, अब ये 2D है और ये -D आप करें, ठीक है। सो ये फिर लिख लें ND और प्लस D आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 2D में से D माइनस किया है तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इसमें से आप N जो है वो D कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पे N/2 लिखें और ये लिखें 2A प्लस यहाँ पे N+1 और यहाँ पे D कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ पे सम ऑफ सीरीज आ गया। अब यहाँ पे D की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो पुट D की वैल्यू हमने फाइंड की थी B-A/N+1, यहाँ पे हमने अब वैल्यू लगा देनी है, कोई मसला नहीं है, वैल्यू लगाते हैं, इक्वल लगाएं, N/2 लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस N+1 और ये वाली वैल्यू D की प्लेस पे लगाएं तो B-A/N+1 इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू देखें यहाँ से कट हो जाएगी, अब ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, रिमेनिंग N/2 2A प्लस B और -A, ठीक है, ये वाला -A इस तरह से लिखा। अब 2A में से A माइनस कर दें तो देखें N/2 वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B, ठीक है। इस साइड पे सम ऑफ सीरीज आ गया है आपके पास, ठीक है। अब आप देखें कि इसको अगर आप राइट करना चाहें इस वैल्यू को तो इस तरह से कर सकते हैं, सॉरी N लिखें मल्टीप्लाई A+B/2, ये इस तरह से। अब ये देखें, अब ये क्या बनेगा आपके पास, ये आप कह सकते हैं कि A था
फिर बिटवीन में कोई वैल्यू है और इक्वल के दूसरी उसके आगे नेक्स्ट बी टर्म है और उनका ये मीन बन रहा है आपके पास। यही तो हमने फाइंड करना था कि आपके पास जो एन सिंगल ए एम बिटवीन ए एंड बी आना चाहिए। तो सिंगल ए एम ही होगा ना आपके पास कोई कि जिसका ये मीन बन रहा है। सो यहाँ पे जब आप इसको राइट करेंगे तो एन मल्टीप्लाई आप इसको लिख सकते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे जाहिर है कोई सिंगल अरिथमेटिक मीन ही होगा ना, सिंगल ए एम ही होगा कि जिसका किसके बिटवीन में होगा ए प्लस बी के, तभी तो ये बना है। जैसे कि फर्ज कर लें आप ये कह सकते हैं इस तरह से। अब जब ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, तो अगर ये ए पी में है तो किसके इक्वल होती है, ये ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म के मीन के इक्वल, तो यही वैल्यू बन रही है ना। सो इस तरह से आप ये लिख देंगे। यही तो आपने प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमें यही कहा गया। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन ये इस तरह से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।